अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अगर नहीं भी हैं तो ये वीडियो देखने के बाद आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे इंशाल्लाह। ओ अच्छा। तो सबसे पहले शुक्रिया उन सब लोगों का जो चैनल पर नए आए हैं और जो पुराने हैं उनका तो दिल से शुक्रिया। बाय द वे सवाल तो बहुत आए हैं लेकिन जवाब सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेगा जो वीडियो एंड तक देखेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, मैंने सबके क्वेश्चंस के आंसर दिए हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो पर्सनल लाइफ के होते हैं या कुछ पर्सनल क्वेश्चंस होते हैं, तो शायद मैं उनके जो आंसर्स हैं वो नहीं दूंगा। मतलब मैंने ऑलमोस्ट जो है 90 to 95% जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर दिए हैं। ठीक है, बाय द वे वेलकम टू पूकी फातिर Q&A, जहाँ सीरियस भी होगा, सरकास्म भी होगा और थोड़ी बेइज्जती भी फ्री में मिलेगी। तो तैयारी पक्की रखो क्योंकि जवाब होंगे सीधे दिल पे। तो चलो शुरू करते हैं। वैसे सारे क्वेश्चन जो पूछने थे वो सबने पूछ लिए हैं। बस आप रिलैक्स हो जाओ, पॉपकॉर्न ले लो, बैठ जाओ और वीडियोस एंजॉय करो। How do you edit that clean? प्रैक्टिस और फोकस से ही सब कुछ पॉसिबल होता है। कोई भी इंसान पहले दिन से ही एडिटिंग में परफेक्ट नहीं हो सकता। अगर आपको क्लीन एडिटिंग करनी है तो एडिटिंग में लग जाओ। कुछ मंथ्स या कुछ सालों में आप भी प्रोफेशनल एडिटर बन जाओगे। Your next topic to edit after Salahuddin Ayyubi series? देखो भाई, आपका सवाल बहुत बढ़िया है। वैसे मैंने अभी तक सोचा नहीं है कि आगे मैं किस सीरीज़ पर एडिट बनाऊंगा। फिलहाल तो मैं सलाहुद्दीन सीरीज़ पर ही एडिट बनाना चाहता हूँ। मेरे पास अभी बहुत से आइडियाज़ हैं कि मैं सीरीज़ पर एडिट बना सकता हूँ, लेकिन हाँ, हो सकता है कि अगर इन फ्यूचर मुझे कोई और सीरीज़ पसंद आ जाती है तो मैं उस पर एडिट्स बनाना स्टार्ट कर दूंगा। तो बस आप इंजॉय करो, आप लोगों को तो एडिट्स देखनी है एंड एंजॉय करना है। What's your childhood dream? बचपन से ही एक ही ख्वाब था, आर्मी। यूनिफॉर्म, डिसिप्लिन और वतन से मोहब्बत, ये सब दिल में बचपन से ही था और आज भी वही जज्बा जिंदा है। शायद मैं जल्द ही ज्वाइन भी कर लूंगा। One thing you want to say to your haters? अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं, इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। क्योंकि फादर को ना रोक सके हो पहले, ना आप रोक सकते हो, तो बेहतर है पॉपकॉर्न लो और एडिट्स एंजॉय करो, क्योंकि मैं वायरल हूँ और तुम आइडल हो। क्या कर रहा है? वैसे तो मुझे सब पता है, लेकिन फिर भी कुछ क्वेश्चंस हैं मेरे पास। अजीब लड़की है तू। ये मेरी रियल कजन है। मुझे समझ नहीं आया कि इसने कमेंट कैसे कर दिया, स्पेशली आफ्टर ऑल आई सेड इन द लास्ट Q&A। खानदान की तो सारी लड़कियां ही रिजेक्ट की हैं। गजब बेइज्जती है। अपने वलीमा पर क्या मेनू रखवाओगे, मुझसे पूछ लेना। बस इसे तो सिर्फ खाने की पड़ी रहती है, मोटी कहीं की। चलो हाँ ठीक है, तुमसे ही मेन्यू डिसाइड करवा लेंगे। यही नहीं, अभी और सुनिए। बस मेरी बीवी को नजर ना लगाना, आखिर वो इतनी क्यूट जो होगी। कितनी गर्लफ्रेंड्स हैं तुम्हारी? ये कैसा डेंजरस सवाल है, जाके मेरे सब्सक्राइबर से पूछो, वो बताएंगे कि मैं कितना ज्यादा शरीफ बच्चा हूँ। रिलेटिव में सबसे बुरा कौन लगता है तुम्हें? अब तुम्हारी सारी पोल खुलाएंगी। विदाउट अ डाउट तुम। What is the color of your dress right now? आज मैंने ब्लू ड्रेस पहना हुआ है क्योंकि ब्लू मेरा फेवरेट है और आज मैं वलीमा पर भी गया हुआ था। हाँ, लेकिन अपने वलीमा पर नहीं, ठीक है, फिक्र ना करो। मेरा वलीमा होगा तो मैं आप सब लोगों को जरूर इनवाइट करूंगा। थैंक्स। Your hobby? एडिटिंग और गेमिंग, लेकिन एडिटिंग आजकल ज्यादा, और हाँ सिर्फ हॉबी ही नहीं बल्कि अब तो रूटीन का पार्ट बन चुकी है। जब एडिट करता हूँ तो टाइम का पता ही नहीं चलता। How to slay every edit? हर एडिट स्ले करने का फार्मूला सिंपल है, फील पकड़ो, बीट समझो और हर सीन को एटीट्यूड दो। और हाँ, पूकी फातिर माइंडसेट जरूरी है। What? Who's your most favorite character from Salahuddin Season 2 and Kurulus Osman Season 6? Expect Salahuddin, Osman and Bala. सलाहुद्दीन सीजन 2 में तो ऑब्वियसली बाल्डविन 4। मैं ये ड्रामा देखता ही बाल्डविन 4 और सलाहुद्दीन के आरा के लिए हूँ। बेस्ट हिस्टोरिकल क्लैश एवर। बाल्डविन 4 मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि उसने कम उम्र और लेप्रेसी जैसी बीमारी के बावजूद जेरूसलम को संभाला और सलाहुद्दीन जैसे ओपोनेंट को टक्कर दी। क्रिश्चियन और मुस्लिम दोनों ही उसे ग्रेट लीडर मानते हैं। लेकिन सच बोलूं, ड्रामा में बाल्डविन का कैरेक्टर तो ठीक से पोर्ट्रेट नहीं किया गया। मतलब भाई इतना कमजोर भी नहीं था कि सलाहुद्दीन की माँ और बीवी को जो है कैदी बना ले। लेकिन चलो, अब ड्रामा डायरेक्टर ने ये वाले ब्लंडर्स करने ही थे तो अब कर दिए। कुरुलुस उस्मान सीजन 6 का मुझे ऑनेस्टली आइडिया नहीं, क्योंकि मैंने सीजन देखा ही नहीं। अनफॉर्चुनेटली उसका कोई फेवरेट नहीं बता सकता। Who are your most favorite subscribers and why? ये वाला सवाल नेक्स्ट लेवल है। मेरे फेवरेट सब्सक्राइबर्स वो लोग हैं जो रेगुलर कमेंट करते हैं या फिर कभी कभी ऐसे प्यारे प्यारे जीनियस कमेंट छोड़ देते हैं जो दिल को लगते हैं। कुछ लोग हर वीडियो के नीचे मिलते हैं जैसे चैनल का हिस्सा हूँ, और कुछ लोग एक दो कमेंट्स में इतना प्यार दे देते हैं कि बंदा उन्हें याद रखता है। फुल लिस्ट तो मैं एंड में शेयर करूंगा, बट इतना समझ लो, अगर तुम मुझे सपोर्ट करते हो और तुम ऑलरेडी ही मेरे लिए स्पेशल हो, इसलिए वीडियो को सब एंड तक देखना। क्या पता आपका नाम भी उस स्पेशल लिस्ट में हो। ठीक है, तो लेट्स सी। Have you ever beaten by your teacher in school? हाँ, बहुत बार, क्योंकि ज़्यादातर मैं काम नहीं लिखता था या टेस्ट की प्रिपरेशंस नहीं करता था, क्योंकि पूरा दिन ही मैं गेमिंग करता था और रात को भी 1-2 बजे तक दोस्तों के साथ PUBG गेम खेलता रहता था। सुबह फिर वही होता था जो आप जानते हैं। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो, लेकिन नहीं। Have you ever
ever bunked class? हाँ, मैनी टाइम्स। Have you ever hit your siblings? हाँ, छोटे होते लड़ाइयाँ होती थी। अब बड़ा हो गया हूँ तो मेरी बड़ी सिस्टर से अब बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है, तो अब लड़ाइयाँ कम ही होती हैं। You favorite edits except your edits? मेरी फेवरेट एडिट है डोंट कॉपी माई फ्लो बाला तून एडिट बाय बाला फॉर रीजन। जैसे ही मैंने ये क्वेश्चन देखा तुरंत मैं आपके चैनल पे गया और जैसे ही एडिट देखी तो बस दिल जीत लिया। You favorite animal? ऑफ कोर्स हॉर्स। हॉर्स मेरा मोस्ट फेवरेट एनिमल है। मुझे हॉर्स बाइक करने का क्रेज है, उसे रखना, उस पर राइड लेना, ये मेरा ड्रीम है। इंशाल्लाह जल्द पूरा हो जाएगा। Do you believe in supernaturals? यस ऑफ कोर्स, जिन पैरानॉर्मल चीज़ें और सुपरनेचुरल वर्ल्ड सब कुछ एग्जिस्ट करता है। मैंने बहुत बार एक्सपीरियंस भी किया है। रात को सोते वक्त ज़्यादातर छोटा होता था तो डर जाता था। वैसे अब मैं इन चीज़ों से डरता नहीं हूँ। आप सब भी बताना किस किस ने एक्सपीरियंस किया है और कौन कौन इन चीज़ों से डरता है। How does it feel to have the coolest sister in the world like me? ये देखो भाई अपनी तारीफ खुद करवाने आ गई। ओके, सच तो ये है कि अल्लाह ने जब बहन दी है तो कूलनेस, क्रेजीनेस और ओवर रिएक्टिंग तीनों का मिक्सर इसमें डाल दिया है। फील्स लाइक हैविंग अ लाइव कॉमेडी शो 24/7 सब्सक्रिप्शन फ्री। लेकिन हाँ, सीक्रेटली आई एम प्राउड टू हैव यू। बस ये लाइन किसी को मत बताना। If you could eat only one food forever, so what will you eat? अच्छा, चिकन तो मैं कई बार बता चुका हूँ, लेकिन बिरयानी फॉर लाइफ, और वो भी विद रायता एंड सलाद, फुल रॉयल कम्बो। मजेदार। How to learn editing like you? यूट्यूब ट्यूटोरियल से स्टार्ट करो और रोज प्रैक्टिस करो। सबसे जरूरी चीज है लगन और फोकस। You favorite car and bike? बाइक या कार ज्यादा शौक नहीं, लेकिन कार की बात करूँ तो GTR ऑल द वे। लुक, स्पीड और रोर सब में बॉस है। GTR में बैठकर एडिट करना भी एक ड्रीम है। Apart from your family who inspired you to pursue editing and made you feel special by saying you can do it, ऑफ कोर्स मेरे फैमिली के अलावा मेरे चाचू दानिश हैं। वो मेरे अबू के रियल भाई तो नहीं है, लेकिन रिश्ते में मेरे चाचू ही बनते हैं। वो खुद भी एक एडिटर हैं और गेमर हैं। उन्होंने मेरी जिंदगी में मुझे बहुत सपोर्ट किया, मेरा हौसला बढ़ाया और कहा कि मैं चैनल ग्रो कर सकता हूँ। वैसे वो प्रीमियर प्रो यूज करते हैं और मैं आफ्टर इफेक्ट्स, इसलिए आफ्टर इफेक्ट्स के सफर में मैं उनसे ज्यादा हेल्प नहीं ले पाया, लेकिन वो मेरी लाइफ के फेवरेट चाचू हैं। इतनी खुशी मुझे आज। मैं उनके घर ही उनके साथ बातें करने जाता हूँ और एंजॉय करने, क्योंकि उनका एडिटिंग एक्सपीरियंस ज़्यादा है और वो मुझसे बड़े भी हैं और काफ़ी टाइम हो गया उन्हें एडिटिंग करते हुए। will you ever do a meetup? इंशाल्लाह अगर मेरे सब्सक्राइबर्स और भी ज़्यादा हो गए तो डेफिनेटली मीटअप रखूंगा। शायद शादी पे भी बुलवा लूँ तो इनवाइट करूंगा आप सब लोगों को। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। तो वहाँ पर भी मीटअप हो सकता है। क्या आप इश्क पर बिलीव करते हैं? हाँ, बिल्कुल बिलीव करता हूँ। ये इंसान की नेचर में शुरू से होता है तो इसे कोई डिनाई नहीं करेगा। अगर आपको कोई पसंद आ गया तो क्या आप उसको कन्फेस करेंगे? हाँ, अगर कोई पसंद आ गई तो कन्फेशन की जरूरत किस बात की, फिर तो सीधा रिश्ता भिजवा दूंगा ना। अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो, लेकिन नहीं। आपकी सुरैया खातून फेवरेट कैसी बनी? सिंपल बात है, उसका एटीट्यूड, उसकी ड्रेसिंग, उसके डायलॉग्स और सबसे ज्यादा उसकी आंखों का मैजिक। बड़ा हरामी हो बेटा। ये सब मिलकर सुरैया को बना देते हैं एक सीन स्टीलर। जब भी स्क्रीन पे आती है बस पूरा मूड ही चेंज हो जाता है। दैट्स व्हाई शी बिकम माय फेवरेट। शादी कर ले। सबसे ज्यादा किसके कमेंट्स पढ़ने में मजा आता? हाँ, ये वाला क्वेश्चन जैसा मैंने पहले भी प्रॉमिस किया था, मैं अपने फेवरेट सब्सक्राइबर के नेम लास्ट में रिवील करूंगा। तो जिसने प्यारे प्यारे कमेंट्स किए हैं या बार बार सपोर्ट किया है, समझ जाओगे तुम्हारा नाम वहाँ हो सकता है। और हाँ, वीडियो एंड तक देखना वरना मिस कर दोगे तुम मेरी मोस्ट लव लिस्ट में हो या नहीं। क्या आप इस्लामाबाद में रहते हो या यहाँ से बाहर? मैं इस्लामाबाद से बाहर हूँ, बट हाँ इस्लामाबाद से ज्यादा दूर भी नहीं हूँ। May I get shout out please? By the way, do you play games and why? मैं काफ़ी गेम्स खेल चुका हूँ और अभी भी खेलता रहता हूँ। रिसेंटली मैं राइज सन ऑफ रोम खेल रहा था और ऑनेस्टली असैसिन क्रीड ब्रदरहुड के बाद अगर किसी गेम में दिल जीता है तो वो यही है। इस गेम का स्टोरी लाइन, कॉम्बैट सिस्टम और बैटल सीन्स इतने रियलिस्टिक हैं कि ऐसा लगता है जैसे आप खुद रोम के बैटल फील्ड में हो। और वैसे भी मुझे रोम की हिस्ट्री बहुत ज़्यादा पसंद है। रियल लाइफ में मेरा एक ही ड्रीम है कभी रोम विजिट करूँ। तो अगर आप पीसी गेमर हैं तो ट्रस्ट में ये गेम आपको ट्राई करना चाहिए। थोड़ी हार्ड हो सकती है, लेकिन जो हार्डकोर गेमर्स हैं वो डेफिनेटली मज़ा लेंगे। When will you give us मिठाई? भाई लगता है सुरैया की एडिट के बाद सबके पेट में मिठाई की क्रेविंग स्टार्ट हो गई है। हर तरफ से आवाजें आ रही हैं, फातिर मिठाई दो। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। देखो अगर हर एडिट के बाद ऐसी ही डिमांड चलती रही तो मुझे फुल टाइम हलवाई बनना पड़ेगा। Who is your favorite actor in Turkey? ऑफ कोर्स मेरा फेवरेट तुर्किश एक्टर एंगन अल्तान है, जिसने अर्तुगरुल गाजी का रोल प्ले किया। ऑनेस्टली अर्तुगरुल की हिस्ट्री लोगों को इतनी डिटेल में नहीं पता थी, लेकिन एंगन अल्तान ने उस कैरेक्टर को इतना परफेक्शन से पोर्ट्रे किया कि आज पूरी दुनिया अर्तुगरुल को एक पावरफुल लीडर के तौर पर जानती है। उसका एक्टिंग स्टाइल, स्क्रीन प्रेजेंस और इमोशनल डेप्थ ने ड्रामा को एक अलग ही लेवल पर ले गया। कहीं ना कहीं लगता है कि एंगन अल्तान नहीं होते तो शायद दिरिल अर्तुगरुल इतना आइकॉनिक ना बनता। आपको क्या लगता है कि आप हैंडसम हो? नहीं। तू है, तेरे को पता नहीं है लेकिन तू है। हाँ, हैंडसम तो नहीं लेकिन कुकी जरूर हूँ। अब
अब अरेंज मैरिज करेंगे या लव, और कितनी शादियां करेंगे? सच बताऊं तो मेरा माइंड लव मैरिज का ही है, बस यही ड्रीम है, लेकिन जिंदगी किधर ले जाइए तो अल्लाह ही बेहतर जानते हैं। और रही बात शादियों की, इस्लाम 4 की इजाज़त देता है, तो पूकी फातिर ऑलवेज 4 शादियों के लिए मेंटली तैयार है। Why you like Salahuddin this much? Well, all of us, but special thing is that you have started making edits on it even when it wasn't that famous. देखो ये सवाल सच में ही बहुत इंटरेस्टिंग और मेरा फेवरेट भी है। देखो मैं वो एडिटर हूँ जिसने अपना चैनल सिर्फ सलाहुद्दीन के नाम पर एडिट्स बनाने के लिए स्टार्ट किया, इसलिए लोग समझ सकते हैं कि सलाहुद्दीन मेरी फेवरेट हिस्टोरिकल पर्सनैलिटी है। ड्रामा वैसा तो नहीं था जैसा मैं चाहता था, मतलब फेक लव स्टोरी और फिक्शनल सीन्स मैं नहीं देखना चाहता था। फिक्शनल सीन्स होने चाहिए क्योंकि उनके बगैर एक एपिसोड बनाना भी बहुत मुश्किल है, लेकिन वो करैक्टर को सूट भी तो करते हो। इन सब के बावजूद से सलाहुद्दीन के नाम पर मैंने पूरा ड्रामा देखा और लास्ट एपिसोड ने मुझे बहुत ज्यादा इम्प्रेस किया। वो बहुत ही जबरदस्त एपिसोड थी। Will you still make edits on Salahuddin Ayyubi series? जरूर बनाऊंगा, डोंट वरी। सलाहुद्दीन के एडिट्स मेरा पैशन है और मैं कभी इस जर्नी को रुकने नहीं दूंगा। Your favorite PC editor? बिना सोचे समझे पैट्रिक्स ओपी। भाई ने एडिटिंग में आग लगा रखी है, हर ट्रांजिशन, हर बीट, सिंक, मतलब नेक्स्ट लेवल परफेक्शन। इसीलिए भाई मेरे पीसी के फेवरेट एडिटर है। Your favorite mobile editor? रमन बूरी। ये बंदा मोबाइल एडिटिंग को लिटरली आफ्टर इफेक्ट्स के लेवल तक ले गया है। हर एडिट देखकर लगता है इस बंदे ने कैपकट में ग्रेजुएशन कर रखा है। Kia App Turk Warrior? Zaran ऐप इनको जानते हो? जी जी भाई, मैं सबको जानता हूँ और देखता भी रहता हूँ। आपने नए सबसे पहले कौन सी ऐप पर एडिट करना सीखा था? मेरी एडिटिंग जर्नी स्टार्ट हुई VSDC एडिटर फॉर पीसी से। ये एक सिंपल सा सॉफ्टवेयर था, मेनली वॉइस ओवर यूट्यूब वीडियोस के लिए यूज होता था। उस वक्त मेनली मैं वो फ्लैशी या इंटेंस एडिट्स तो नहीं किया करता था, लेकिन हाँ टेक्निकली वही मेरा पहला एडिटर था। ऐप ने बताया था ऐप आफ्टर इफेक्ट्स यूज करते हैं, लेकिन ऐप नए पुरानी वीडियोस के कमेंट्स में बताया था ऐप कैपकट यूज करते हैं। हाँ जी सही पकड़े, इनिशियली मैं कैपकट ही यूज किया करता था। उस टाइम मेरे पास आफ्टर इफेक्ट्स का नॉलेज नहीं था, लेकिन फिर धीरे धीरे मैंने आफ्टर इफेक्ट्स सीखा और जब प्रॉपरली हाथ बैठ गया तो कैपकट को रिस्पेक्टफुली अल्लाह हाफिज कह दिया। अब ऑलमोस्ट सारी एडिट्स ही आफ्टर इफेक्ट्स से बनाता हूँ। हाउ मेनी ऐप यू हैड यूज्ड फॉर एडिटिंग्स? ऑलमोस्ट मैंने 7 से 8 डिफरेंट एडिटिंग सॉफ्टवेयर यूज किए हैं, मोबाइल और पीसी दोनों में मिलके। हर एक को इतना मास्टर किया है कि किसी पर भी बिठा दो तो बिना गाइड के स्मूथली एडिटिंग कर सकता हूँ। What do success and achievement mean to you? सक्सेस और अचीवमेंट मेरे लिए सिर्फ व्यूज या फेम नहीं, मेरे लिए असल सक्सेस ये है कि मैं अपने काम से खुद खुश हूँ। अगर मैं अपने कंटेंट से किसी का दिन अच्छा कर दूँ तो मेरे लिए इससे बड़ी अचीवमेंट कोई भी नहीं है। लाइक किया ऐप सॉन्ग सुनते हैं तो ऐप के माइंड में आ जाता है कि ये सॉन्ग इस एडिट के लिए बेस्ट है, बिकॉज ऐप के सॉन्ग सिलेक्शन कमाल होती है। देखो मेरे पास एक सॉन्ग लाइब्रेरी है जो मैंने पिछले कुछ सालों में सॉन्ग सुनते सुनते इकट्ठा किया। मतलब जो सॉन्ग मेरे पास है मैंने उनको इतना ज्यादा सुना है कि वो सुरैया की तरह मेरे दिमाग में बैठ गए हैं। ओ अच्छा। अब जब भी कोई सीन देखता हूँ किसी ड्रामा का तो ऑटोमेटिकली कोई ना कोई सॉन्ग मेरे दिमाग में बजना शुरू हो जाता है, फिर उसी फ्लो में एडिट भी तैयार हो जाता है। बस फिर मैं इंस्पिरेशन लेके वही एडिट बना लेता हूँ। ऐप इतना हार्ड वर्किंग एंड टैलेंटेड है। चल झूठी। माशाअल्लाह। सो एनी एडवाइस फॉर एडिटर्स? एडवाइस यही है कि कभी किसी को कॉपी मत करो, अपना यूनिक काम करो जो अंदर से आए। अपनी एडिटिंग स्किल्स पे काम करो, नई चीजें सीखो और सबसे जरूरी बात पेशेंस रखो। वायरल होने का प्रेशर मत लो, अपनी ग्रोथ का मजा लो जैसे मैं ले रहा हूँ। ओ अच्छा। एनी कोलैब्स? कोलैब्स का सीन ऑन हो सकता है वेरी सून। काफी लोग मुझे कोलैब करने का कह रहे हैं एंड रियली आई अप्रिशिएट दैट। तो अगर मैं ऑफिशियली कोलैब अनाउंस करूं तो सब एडिटर्स को मौका मिलेगा अपना टैलेंट दिखाने का। Who has been the most supportive person in your journey? ये डिपेंड करता है जर्नी किस चीज़ की है। यूट्यूब जर्नी में सबसे ज़्यादा सपोर्ट मिला मेरी अमेजिंग सब्सक्राइबर से, और अगर लाइफ ओवरऑल की बात करूं तो फैमिली हैज़ ऑलवेज बीन माय बैकबोन। सो सैल्यूट माय फैमिली एंड माय ऑनलाइन फैमिली। What's the most embarrassing moment in your life? अच्छा तो सुनो, मैं छोटा था अराउंड 12 से 14 साल का। एक दिन मैं और मेरा कज़न गली में जा रहे थे। हम दोनों ने डेस्पासीतो सुना हुआ था और उसमें एक डांस स्टेप था जो बहुत ही ज़्यादा फनी था। तो जैसे ही डांस स्टेप किया तो ऊपर छत पर देखा कि एक लड़की देख रही थी। तो भाई शर्म से इतनी हंसी आई कि हम दोनों भाग गए ये सोच कर कि लड़की क्या सोचेगी, इनको क्या मिर्गी का दौरा पड़ गया। Do you believe in aliens? नहीं भी और हाँ भी। हो सकता है कहीं और कोई मखलूक हो एलियन जैसी, लेकिन एक बात सुनो, हम खुद ही एलियन हैं। हम ही इस दुनिया में घुस आए हैं एलियंस की तरह और जल्दी वापस लौट जाएंगे अल्लाह की तरफ। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। What's something most people don't know about you? ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। फादर एडिट से पहले भी मेरा एक यूट्यूब चैनल था जहाँ 1K सब्सक्राइबर हैं। अभी भी वो चैनल यूट्यूब पर ही है। मैं उस पर वॉइस ओवर वाली वीडियोस डालता था, लेकिन अभी तक मेरे करंट सब्सक्राइबर को इस चैनल के बारे में बिल्कुल नहीं पता और मैं ना बताऊंगा।
ये बिल्कुल क्लासिक है। तो चलो बताता हूँ। एक बंदे ने अपनी डीपी में सलाहुद्दीन अय्यूबी की पिक लगाई हुई थी और मुझसे डीएम एक्सेप्ट करवाना चाहता था। तो मैसेज आया, हेलो आई एम सलाहुद्दीन। और अब भी मुझे बहुत ज्यादा हंसी आ रही कि शायद वो ये वीडियो देख भी रहा हो। What thing that always make you happy? जो हर वक्त मुझे खुशी देती है वो है मेरे सब्सक्राइबर्स के कमेंट। ये कमेंट्स मेरे लिए सिर्फ मैसेज नहीं होते, इनमें प्यार, सपोर्ट और असली कनेक्शन होता है। जब भी कमेंट पढ़ता हूँ तो ब्लश करना और हंसना तो ग्रांटेड है। सो अगर कभी मेरा मूड डाउन हो तो ये कमेंट्स पढ़ने के बाद बिल्कुल हैप्पी हो जाता है। Your biggest lie? मेरा बिगेस्ट लाई जब मैंने टीचर को बोला था कि मिस होमवर्क तो किया है लेकिन कॉपी कर रह गई। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। खैर होमवर्क तो कभी शुरू ही नहीं किया था। Do you have a car and are you a car lover? मेरे पास कोई कार नहीं है और ना ही मुझे कार या बाइक का इतना क्रेज है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, मुझे हॉर्सेस ज्यादा पसंद है एज कम्पेयर टू कार्स एंड बाइक्स, जो मैं लेना चाहता हूँ। लेकिन जब थोड़ा और बड़ा हो जाऊंगा तो ये ख्वाब भी पूरा हो जाएगा इंशाल्लाह। खंदनशी कभी किसी का प्रपोजल आया या खंदनसी बाहर? अब इन्होंने नीचे लिखा है कि सबके सही सही जवाब देने हैं, तो चलो ऑनेस्टली बता देता हूँ। हाँ, प्रपोजल आया था, लेकिन ये नहीं बताऊंगा कि खानदान से या बाहर से, ये खुद गैस करोगे। और हाँ, अभी भी मैं सिंगल हूँ, ये अंदाजा लगा लो। आहा बहुत चंगा ना मैं। What's your reaction when you hear that season 2 is the last season of Salahuddin Ayyubi series? भाई सच में दिल टूटा है। इतनी हाई के बाद सिर्फ 2 सीजन, वो भी जब स्टोरी प्रॉपर बिल्ड हो रही थी, तभी दी एंड का कार्ड दिखा दिया। सीरियसली डिसअपॉइंटिंग यार। मुझे लगा था सलाहुद्दीन का जर्नी और डीप दिखाया जाएगा, लेकिन चलो जो मिला उसी में खुश रहना पड़ेगा। Can you speak Punjabi? हाँ जी बिल्कुल। तो सारे Q&A पसंद आया या नहीं कमेंट में जरूर दस्यो। जिन्हें पसंद नहीं आया ना वो इथों निकल वंजन, वरना काम हो रहा वैसे। If you could have dinner with any historical figure, who would it be and why? अगर ऐसा सच में हो जाए तो मैं प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ डिनर करना चाहता हूँ। उनकी पर्सनैलिटी कुछ ऐसी है कि दिल करता है कि उनके ज़माने में ही होता। मुझे उनसे बहुत सारे सवालात भी पूछने हैं, कुछ सवालात जिनके जवाब मेरे पास नहीं है और मुझे लगता है कोई भी नहीं दे सकता। इसलिए मुझे लगता है कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही उनके आंसर दे सकते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। What's the random talent or any kind of trick you have? टैलेंट तो भाई कई हैं, लेकिन एक रैंडम सा फन टैलेंट बता देता हूँ। मैं अपनी फिंगर पर कोई भी कॉपी या नोटबुक जैसी चीज घुमा लेता हूँ। ये स्कूल में बोर होकर प्रैक्टिस कर करके सीखा था। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल। मजे की बात है, मेरे फादर को बहुत ज्यादा पसंद है। घर वाले भी ट्राई करते रहते हैं, लेकिन हर बार फेल हो जाते हैं। Are you Muslim? Do you read Quran? ऑफ कोर्स आई एम मुस्लिम। कुरान मेरी जिंदगी का एसेंशियल पार्ट है और मैं कुरान ट्रांसलेशन के साथ भी पढ़ता रहता हूँ। और आप लोगों को भी यही सजेस्ट करता हूँ कि आप पहले अरबिक में पढ़ने के बजाय आप उर्दू ट्रांसलेशन में पढ़ें, ताकि आपको समझ में आए कि अल्लाह हमसे क्या कह रहे हैं, एंड उसके बाद आप जो है अरबिक में भी पढ़ते रहा करें। Your favorite episode from Salahuddin season 1? सलाहुद्दीन सीजन 1 का मेरा फेवरेट एपिसोड डेफिनेटली फर्स्ट एपिसोड है, लेकिन मैं उस 2 आवर्स वाली एपिसोड की बात कर रहा हूँ जहाँ पर सलाहुद्दीन को नूरुद्दीन के हवाले किया जाता है। और उसी एपिसोड में हमें सुरैया खातून का करैक्टर भी देखने को मिलता है। समझ रहे हो? साथ ही साथ जब सलाहुद्दीन शहनशाह के साथ अपनी मदर एंड फादर को मिलने जाते हैं, वो बहुत ही इमोशनल सीन था। तो मुझे फर्स्ट वाला एपिसोड जो है वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा। क्या आप एडिटिंग अच्छी करते हैं या फ्लर्ट? भाई फ्लर्ट करने में तो बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं हूँ, लेकिन एडिटिंग में ज़रूर परफेक्ट हूँ। और फ्लर्ट करके मुझे लड़कियों से थप्पड़ भी नहीं खाने। जलवा है हमारा। इसलिए एडिटिंग ही बेस्ट है मेरे लिए और सेफ भी। क्या आपका बड़े होकर सलाहुद्दीन सीजन 3 बनाने का इरादा है? सिर्फ सीजन 3 अगर मेरे हाथ में होता तो मैं पूरा ड्रामा ही रिक्रिएट कर देता, और वो भी 100% हिस्टोरिकल एक्यूरेसी के साथ। हाँ, लेकिन कुछ फिक्शनल सीन डाल देता। अब आए ना लाइन पे। फिक्शनल सीन के बगैर तो एक एपिसोड बनाना भी बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन ऐसे सीन डालता जो करेक्टर को सूट भी करते बिना अननेसेसरी लव स्टोरी के। आपका क्या रिएक्शन होगा जब आपकी बर्थडे पर सलाहुद्दीन सीरीज का एक्टर्स आ जाएं तो? भाई सच बताऊं तो मैं शौक में चला जाऊंगा, फिर हंसते हंसते कहूंगा यार अपने अपने घर चले जाओ, केक तुम लोग खा जाओगे तो मैं क्या खाऊंगा। और आप सब लोग जानते भी हो यार, कारतगीन बहुत ज्यादा खाता है। अगर वो आ गया तो भाई केक मुझे क्या किसी को भी नहीं मिलेगा। आपको क्या पूकी फतेर अच्छा लगता है या सिर्फ फतेर? फातिर क्लासिक है, लेकिन पूकी फातिर हिट्स डिफरेंट। डोंट आस्क व्हाई, बस फील आती है जब लोग कहते हैं पूकी फातिर। What's one thing you've always wanted to try but haven't yet? यार मैं हॉरर गेम्स ट्राई करना चाहता हूँ, जैसे रेजिडेंट इविल सीरीज, लेकिन अभी तक खेला नहीं। देखो मैं असल जिंदगी में भूत वगैरह से डरता नहीं हूँ, चाहे रात के 2 बजे तक भी कहीं अकेले जाना पड़े तो मैं चला जाता हूँ। बट हॉरर गेम्स और मूवी के बाद ज़हन में एक वहम बैठ जाता है। मतलब अगर रियल भूत ना भी हो तो बंदा खुद ही सोचता रहता है कि शायद कुछ तो है। तो इसलिए मैं हॉरर गेम्स ट्राई करना चाहता हूँ, लेकिन करता नहीं हूँ।
क्या आपका चैनल मोनेटाइज है? ना भाई, अभी तक मोनेटाइज नहीं हुआ। और वैसे भी जो हम जैसे एडिटर्स होते हैं जो ड्रामा क्लिप्स यूज करते हैं उनका मोनेटाइज थोड़ा ट्रिकी होता है क्योंकि रीयूज कंटेंट का इशू आ जाता है। लेकिन टेंशन की कोई बात नहीं, मजा एडिटिंग में ही है, पैसे तो साइड मिशन है। अब अपनी शादी कब करोगे? जब आपकी भाभी मिल जाएगी ना उस दिन। और अगर देर हो रही है तो दुआ करो कि फूकी फातरी की दुल्हन मिल जाए, वरना रिश्ता आंटीज को कॉल करनी पड़ेगी। क्या आप मुझे शाउट आउट दे सकते हो? शाउट आउट टू रेहान एडिट्स, जाके इनका चैनल चेक करें, इनके एडिट्स देखें, पसंद आए तो इन्हें सब्सक्राइब भी करें। How many languages you can speak? देखिए मैं मेनली 4 लैंग्वेजेस बोल लेता हूँ, उर्दू, इंग्लिश, अरबिक, जो हम नमाज में थोड़ा बहुत पढ़ते हैं या कुरान में, और साथ में जो है पंजाबी, क्योंकि भाई हम पंजाब में रहते हैं तो पंजाबी ना बोले तो ऐसा हो ही नहीं सकता। अब पूकी फतेर क्यों हो और आपके चैनल मबो क्यों हा? देखो इसके पीछे एक लंबी कहानी है। एक दिन मैंने सुल्तान महमद की एडिट बनाई तो उसमें सुल्तान महमद शर्मा रहे थे, तो मैंने सुल्तान महमद को पूकी सुल्तान महमद का टाइटल दे दिया और ख़ुद को भी वही टाइटल दे दिया क्योंकि मैंने उसमें अपने आप को भी मेंशन किया हुआ था। तो लोगों को धीरे धीरे मेरा पूकी फातर वाला नेम पसंद आया और मुझे सब पूकी फातर बुलाना शुरू हो गए। तो मैंने सोचा मैं इस नेम को अपना निक नेम बना लेता हूँ और मैंने चैनल के नेम के साथ वो भी इसीलिए लगाया क्योंकि मुझे लगता है कि ये एक ज़बरदस्त कम्बो है इस नेम के साथ। अब सिस्ट्रोलॉजी का फैन हो? नहीं, मैं सिस्ट्रोलॉजी का फ़ैन नहीं हूँ। आपका कोई गेमिंग चैनल हा क्या? गेमिंग करता हूँ लेकिन गेमिंग का कोई खास चैनल नहीं है। फिलहाल मैं सिर्फ एक ही चैनल फादर एडिट्स को हैंडल करता हूँ। Ertugrul or Osman? Which series you like the most? अर्तुगरुल और उस्मान दोनों ही अपनी अपनी जगह पर बेस्ट हैं, लेकिन अगर पूछा जाए मेरा ओपिनियन तो अर्तुगरुल का हिस्टोरिकल टच और कहानी ज़्यादा एंगेजिंग लगा मुझे। लेकिन उस्मान और अर्तुगरुल दोनों अलग अलग आरा पर बेस्ड हैं, तो ऑब्वियसली किसी को उस्मान पसंद आएगा और किसी को अर्तुगरुल। Do you like Osman Bey history or Sultan Salahuddin Ayyubi history? ऑफ कोर्स सलाहुद्दीन। वो सिर्फ एक हिस्टोरिकल फिगर नहीं बल्कि एक मिसाल है, इंसानियत, लीडरशिप और स्ट्रेटेजिक जीनियस की बेहतरीन कॉम्बिनेशन। सलाहुद्दीन ने अपने दुश्मनों को भी रिस्पेक्ट दी। दुश्मनों को रिस्पेक्ट देने की सबसे बड़ी हिस्टोरिकल मिसाल, जब सलाहुद्दीन ने मस्जिद अक्सा फतह की तो बदला भी नहीं लिया, सब क्रिश्चियंस को मिलजुल कर रहने दिया, किसी को कत्ल नहीं किया, जबकि क्रिश्चियन ने फतह के बाद मुसलमानों को मारा था। और सबसे बड़ी बात, वो सिर्फ एक जिसने हमें बताया कि मस्जिद अक्सा हमारी है और हम उसे दोबारा फतह कर सकते हैं। इसलिए सलाहुद्दीन हिस्ट्री में एक शाइनिंग स्टार है जिसका हर पॉइंट बेस्ट है, जस्टिस, करेज और ह्यूमैनिटी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। Did you decided to leave? लगता है आप पूछ रहे हैं कि मैं YouTube चैनल छोड़ने का कभी सोचा। सच बताऊं तो मैंने कभी नहीं छोड़ने का सोचा, लेकिन हाँ, अगर जॉब या कोई ऐसी सिचुएशन हुई जहां वक्त ना मिले तो शायद चैनल का टेम्पररी छोड़ना पड़ेगा। लेकिन मेरा इरादा परमानेंट नहीं है। जब भी लाइफ में टाइम मिला तो एडिट्स और कंटेंट पोस्ट करता रहूंगा। I heard you were banned from TikTok, but why? अच्छा, मेरा पहले टिकटॉक अकाउंट बैन हो गया था। अगर रीजन बताऊं तो TRT चैनल है जो कि तुर्किश ड्रामा का ऑफिशियल चैनल है। मैं उसका कंटेंट यूज करता था एडिट्स में, जैसे सलाहुद्दीन अय्यूबी सीरीज, और मेरी वीडियोस वायरल होने लगी तो अकाउंट लिटरली ब्लो अप हो रहा था। अगर वो अकाउंट अब होता तो मे बी यूट्यूब से ज्यादा फॉलोवर होते उधर, बट क्या करे, TRT वालों ने कंप्लेन कर दिया कि ये हमारी क्लिप्स यूज कर रहा है, और टिकटॉक वालों ने बिना सोचे समझे डिलीट कर दिया। लेकिन टेंशन की कोई बात नहीं, अब न्यू अकाउंट बना लिया है और अब सब कुछ ठीक चल रहा है। टिकटॉक पर ये कॉपीराइट वाला मसला ज्यादा होता है, लेकिन यूट्यूब स्टेबल है, उधर ऐसे बैन्स कम ही लगते हैं। Which couple is best? Select any two. ओके, सबसे पहले लेट्स जस्ट एग्री वन थिंग, द बेस्ट कपल इज फातिर एंड सुरैया खातून। मस्ती कर रहे हैं। नाउ कमिंग बैक टू द सीरियस मोड, मैं सलाहुद्दीन को किसी भी फिक्शनल कपल में नहीं डालूंगा। वो मेरे लिए एक रिस्पेक्टेड लीडर हैं और उनका रियल लाइफ पर्सनैलिटी को फिक्शनल लव स्टोरी के साथ अटैच करना मुझे सही नहीं लगता। मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ। जहाँ तक रियल हिस्ट्री का ताल्लुक है, सलाहुद्दीन की एक ही वाइफ का नेम इस्मत खातून मिलता है, लेकिन बाकी वाइफ्स का नेम जो प्रॉपरली कंफर्म नहीं है। अब अगर सलाहुद्दीन के अलावा बात करें तो बेलियन एंड प्रिंसेस सबेला एक स्ट्रॉन्ग, इमोशनल और थोड़ा ट्रैजिक कपल था, और उनकी केमिस्ट्री किंगडम ऑफ हेवन में काफ़ी इंटेंस थी, और इस ड्रामा में भी स्टोरी उनकी काफ़ी अच्छी थी। दूसरा कपल जो मुझे पसंद आया वो है बोरू एंड सायरा। बाकी काजी फाजिल और ज़ैनब का कपल भी अच्छा था, लेकिन उनकी स्टोरी ज़्यादा एक्सप्लोर करने को नहीं मिली क्योंकि ड्रामा ही एंड होगा। What's your plans related to study? अभी मेरी ज़िंदगी का फोकस जॉब करना है। शायद आप सबको पता है कि नहीं, लेकिन मेरी मामा को कैंसर है और मेरे अब्बू उनका इलाज करवाने में बिजी हैं। घर में मैं ही अब्बू का सहारा हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं उनको सपोर्ट करूँ और जॉब करके उनके लिए आसानियाँ पैदा करूँ। Can you edit other unpopular Islamic historical series? हाँ, अगर कोई अच्छी सीरीज़ हो जो मुझे पसंद आए तो ज़रूर उस पर एडिट्स बनाऊंगा। फिलहाल मेरा सलाहुद्दीन फेवरेट कैरेक्टर है, इसलिए मैं सलाहुद्दीन सीरीज़ पर ही एडिट बनाना चाहता हूँ। एक एडिट बनाने में मिनिमम कितना टाइम लगता है? देखो, जो नए एडिटर्स होते हैं उनको ऑब्वियसली थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन मुझे काफ़ी टाइम हो गया एडिटिंग की दुनिया में, तो अब मैं क्विक और सिंपल एडिट 3 से 4 घंटे में रेडी कर लेता हूँ। लेकिन अगर प्रॉपर बैड एडिट बनाना हो जिसमें हर सेकंड में इम्पैक्ट हो तो उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लग सकता है। आपको सीरीज में सबसे सैड एपिसोड कौन सी लगी? लास्ट एपिसोड ने दिल तोड़ दिया। एक तो ड्रामा खत्म होने का गम, ऊपर से मस्जिद अक्सा की फतह, और उस वक्त के सीन इतने इमोशनल थे कि लिटरली आंखों से आंसू आ गए। Your
टॉप 5 फेवरेट कैरेक्टर्स सुरैया को निकाल कर हम सब जनते हैं वो आपकी क्रश हा या इससे भी बढ़कर। सुरैया को निकाल कर फायजा ने तो पहले ही मेरी क्रश को डिस्क्वालीफाई कर दिया। अब अगर श्रेया को साइड पे कर दें तो मेरे टॉप 5 कैरेक्टर्स सलाहुद्दीन, बाल्डविन, बेलियन, नूरुद्दीन एंड कारातिगिन है। Can you guess how old I am? देखिए अच्छा सवाल है और मुझे लगता है कि आप 11 या 12 इयर्स की हैं। बाकी कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मैंने आपकी एज को सही गेस किया या नहीं। आपका ड्रीम वेकेशन क्या है? मेरा ड्रीम वेकेशन कोई लग्जरी आइलैंड नहीं, रोम, इटली और जेरूसलम है। रोम इसलिए क्योंकि भाई हिस्ट्री वहाँ के हर पत्थर में बसती है, सीजर, ग्लैडिएटर्स, और जेरूसलम बस कह लो एक स्पिरिचुअल और हिस्टोरिकल कम्बटूर है। और बात करें इटली की तो वहाँ पर मेरा फेवरेट करेक्टर एडसी ऑडिटोरे पैदा हुआ था, तो यस मैं वहाँ पर जाना पसंद करूँगा। आपने एडिटिंग कैसी सीखी? एडिटिंग खुद ही ट्राई करते करते क्लिप्स को बीट पे सिंक करते और इधर उधर से इन्फॉर्मेशन लेकर मास्टर बन ही गया। तो जो लोग कहते हैं एडिटिंग सीखना मुश्किल है, उनसे कहना चाहता हूँ कि अगर एडिटिंग से प्यार हो जाए तो मुश्किल कुछ भी नहीं लगता। मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। When are you gonna marry Shreya? देखो शादी का फुल प्लान रेडी है, लेकिन मसला ये है कि मेरे घर वाले रिश्ता लेने नहीं जा रहे यार। तो अब ये जिम्मेदारी मेरे सब्सक्राइबर्स पर है, तुम लोग मिलके मेरा रिश्ता ले जाओ और शादी का सीन मैं संभाल लूंगा। बड़ा हरामी हो बेटा। Who do you think is a GOAT editor after you? भाई आप ही तो वो गोट एडिटर हो जो मेरे बाद मेरी लेगेसी को संभालोगे, तो इसलिए सब लोग सैयद 97 की एडिट्स जाकर चेक करें और पसंद आए तो उन्हें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। Does your parents know about your channel? हाँ भाई सबको पता है, रिलेटिव्स, पेरेंट्स एंड सब अवेयर हैं। मैं अपनी एडिटिंग अपनी मामा को भी दिखाता रहता हूँ, पापा भी कभी कभी देखते रहते हैं। बस वो थोड़े ओल्डर आके हैं, उनको इस तरह की एडिटिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं, लेकिन सपोर्ट ज़रूर करते हैं। How to viral shorts? भाई सबसे इंपॉर्टेंट अपना यूनिक स्टाइल, मतलब कोई कॉपी पेस्ट ना करो, किसी के आइडियाज चोरी मत करो, अपनी बेस्ट एडिटिंग करो, जो स्किल्स हैं उनको परफेक्ट बनाओ। यही मेरी भी स्ट्रेटेजी है और बाकी एडिट्स रेगुलर अपलोड करते जाओ। What will you think would be the next project of Emre Kanuk? ये सवाल थोड़ा मुश्किल है, मैं ना एमरे कोनक का असिस्टेंट हूँ, ना कोई जिन हूँ कि फ्यूचर प्रिडिक्ट कर दूँ। लेकिन एक बात क्लियर कर दूँ, सलाहुद्दीन सीरीज देखकर मुझे उनका काम ऑनेस्टली उतना इंप्रेस नहीं कर पाया। इतनी बड़ी इस्लामिक पर्सनैलिटी की स्टोरी में अननेसेसरी लव स्टोरी डाल देना सीरीज के इम्पैक्ट को वीक कर देता है। मेरे ख्याल से अगर उनका अगला प्रोजेक्ट किसी मुस्लिम लीडर पर है, वो इस किस्म के सीन ना ही डालें तो बेहतर है। बाय द वे सीरीज और भी पावरफुल हो सकती थी, बस कहीं ना कहीं एमरे कोनक से ये चांस मिस हो गया। The best series you have ever watched? सिंपल जवाब अर्तुगरुल। अगर तुर्किश ड्रामास की बात करें तो अर्तुगरुल टॉप पे है। ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर देखा जाए तो प्रॉफिट यूसुफ अलैहिस्सलाम की सीरीज भी मेरा फेवरेट है। आपने अपनी चैनल का नेम नॉटी असैसिनो सिफातिर एडिट्स क्यों रखा? इसके पीछे सिंपल रीज़न है। देखो नाटी असैसिनो मेरा फेवरेट नेम था, लेकिन मसला ये था कि मेरे हैंडल का नेम तो फातिर एडिट्स था और मेन नेम नाटी असैसिनो था, जिसकी वजह से जब कोई भी फातिर एडिट्स सर्च करता था तो मेरा नेम सर्च पर आता ही नहीं था, जिसकी वजह से मैंने मेन नेम चेंज कर दिया नाटी असैसिनो से फातिर एडिट्स। आपका मोस्ट हेटेड कैरेक्टर? सलाहुद्दीन ड्रामा में मेरा मोस्ट हेटेड कैरेक्टर किंग अमालरिक की बीवी, जिसकी कोई समझ नहीं आती वो किसकी तरफ है, कभी वो बेलियन की तरफ और कभी वो लॉर्ड गाय की तरफ, और उसने अपने हस्बैंड को मार दिया और उससे भी ज्यादा बहुत कुछ। मुझे वो बिल्कुल फजूल कैरेक्टर लगती है। ड्रामा माई आपका फेवरेट पार्ट? सलाहुद्दीन सीरीज में लास्ट एपिसोड मेरा फेवरेट है। उसमें से मेरा फेवरेट सीन वो सीन है जब सलाहुद्दीन गुस्से में रेनाल्ड और लॉर्ड गाय के कैंप में आते हैं। क्या फील आ रही होती है। सलाहुद्दीन के कैंप से आने से लेकर रेनाल्ड के सर काटने तक पूरा सीन बैडेस और बहुत ज्यादा जबरदस्त था। What historical dramas are you gonna watch now? देखो अर्तुगरुल और सलाहुद्दीन देखने के बाद ना तो किसी ड्रामा में मजा आया और ना ही कोई सीरीज दिल को लगी, लेकिन अगर कोई जबरदस्त सीरीज मिली तो जरूर उस पर एडिट्स बनाऊंगा। How many friends do you have? वैसे मुझे ज्यादा दोस्तों का शौक कभी नहीं था, मेरा नेचर ही ऐसा था कि मुझे अकेले रहना ज्यादा पसंद था, लेकिन फिर भी जिंदगी ने मुझे 2 बेस्ट फ्रेंड्स दिए जिन्हें मेरी नेचर बहुत ज्यादा पसंद थी। ना उन्होंने मुझे बदलने की कोशिश की, ना मैंने उनकी फ्रेंडशिप को इग्नोर किया, और बस वो बन गए मेरे लाइफ के बेस्ट फ्रेंड्स। Do you have beard? जस्ट ऑफ कोर्स, बियर्ड तो मर्द की पहचान होती है, और बियर्ड सिर्फ स्टाइल ही नहीं सुन्नत है प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की, और इस्लाम में इसकी बहुत ज्यादा अहमियत है। मेरे लिए तो बियर्ड इतनी अहमियत रखती है, अगर मेरी बियर्ड ना हो तो मुझे अपना चेहरा देखने का दिल ही नहीं करता। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। Do you love cricket? नहीं ब्रो, मुझे क्रिकेट नहीं पसंद। मैं तो बचपन से ही पीसी का बंदा हूँ। जब सब लोग ग्राउंड में बाल के पीछे भाग रहे होते थे तो मैं अपना चेयर पर बैठकर GTA, नीड फॉर स्पीड और असैसिन्स क्रीड जैसी गेम्स खेल रहा होता था। मैं तो दोस्तों के साथ भी खेलने नहीं जाता था, बस गेम्स और मैं बेस्ट कम्बो एवर। Now Salahuddin drama is ending. Will you close your channel? भाई ड्रामा खत्म होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि एडिटिंग का सफर भी खत्म हो गया। अभी तो न्यू आइडियाज, न्यू स्टाइल और न्यू एडिट्स लाने का टाइम है, और चैनल क्लोज करने का बिल्कुल भी कोई सीन नहीं। What is your age? मैं अभी 19 ईयर्स का हूँ और इस दिसंबर में 20 ईयर्स का हो जाऊंगा इंशाल्लाह। If it were the last day of Earth, so what will be your last meal? लास्ट डे हो तो फुल फीस्ट होना चाहिए ना, पिज़्ज़ा, बिरयानी, बर्गर और साथ में एकदम मस्त मिठाई भी होनी चाहिए। मतलब सब चीज़ें खाने की ट्राई करूंगा ताकि ये दुख ना रहे कि भाई ये चीज़ें दुनिया में नहीं खाई। मजेदार। What's the most funny and memorable moment you've had while making videos? वैसे तो फनी या मेमोरेबल मोमेंट तो याद नहीं आ रहे, लेकिन एक चीज़ ज़रूर याद रहती है, एडिटिंग का फ्रस्ट्रेटिंग मोमेंट।
जैसे सॉफ्टवेयर का क्रैश हो जाना, गलती से अगर कोई पीसी टर्न ऑफ कर दे, अगर कोई ट्रांजेक्शन या नेम एडिट में डालना हो तो भूल जाए, ये बहुत फ्रस्ट्रेटिंग मोमेंट है और बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आता है। मैं इसीलिए इन्हें मेमोरेबल मोमेंट बोलता हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा गुस्सा दिलाकर और सर दर्द लगा कर जाते हैं। Where are you from in Pakistan? What's your real name? आई एम फ्रॉम इस्लामाबाद साइड एंड माई नेम इज़ फातिर अब्बास। सलाहुद्दीन अय्यूबी के अलावा आपका कौन सा फेवरेट कैरेक्टर है? ओ वो तो सुरैया है ना, मेरी फेवरेट सलाहुद्दीन के बाद और कौन हो सकता है, राइट? Which question did you like the most? बहुत से लोग कह रहे थे हमें क्वेश्चन नहीं मिल रहे, हम क्या पूछें ये वो, लेकिन भाई इस बंदे से इंस्पायरेशन लो। देखो भाई इस बंदे ने क्या क्वेश्चन पूछा है, इसने यही क्वेश्चन पूछ दिया कि भाई इन क्वेश्चन में से आपका फेवरेट क्वेश्चन कौन सा है। लेकिन चलो मैं अब बता देता हूँ कि सलाहुद्दीन आपका फेवरेट क्यों है जब ड्रामा ज़्यादा फेमस नहीं था। तो ये वाला क्वेश्चन जो है वो मेरा फेवरेट है। तो चलो अब फेवरेट सब्सक्राइबर्स लिस्ट शेयर करने का टाइम आ गया है, लेट्स गो। हो सकता है इनमें से कुछ मेरे सब्सक्राइबर हों या ना हों, लेकिन फिर भी ये मेरे फेवरेट ज़रूर है। तो सबसे पहले अलीशा एडिट्स, ये मेरी फेवरेट सब्सक्राइबर होने के साथ साथ फेवरेट यूट्यूबर भी हैं। फिर आमना फिल्म्स, इनके कमेंट भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होते हैं। फिर अनातोलिया, ऑफ कोर्स ये मेरी फेवरेट सब्सक्राइबर हैं। फिर बाला फॉर रीज़न, ऑफ कोर्स ये मेरी फेवरेट सब्सक्राइबर हैं और इनके कमेंट्स तो कारतगीन के आला की तरह आला होते हैं। फिर बाला सुल्तान, इनके कमेंट्स भी बहुत कमाल होते हैं। फिर बाला एज़म, ये मुझे काफ़ी टाइम से सपोर्ट कर रही हैं और इन्होंने ही मुझे सबसे पहले कहा था कि कोलैब करने का। तो इन फ्यूचर अगर मैंने कोलैब्स किए तो मैं ज़रूर करूँगा और ऑफ कोर्स ये मेरी फेवरेट सब्सक्राइबर हैं। फिर बाला, ऑफ कोर्स ये मेरी फेवरेट सब्सक्राइबर होने के साथ साथ फेवरेट यूट्यूबर भी हैं और इनके कमेंट्स भी बहुत मज़े के होते हैं और डिटेल्ड होते हैं। फिर बेलिक एडिट्स, इनको तो मेरा Q&A भाई बहुत ज़्यादा पसंद है और ये भी एक यूट्यूबर है, तो आप जाकर इनको भी चेक करो और ये मेरे फेवरेट सब्सक्राइबर भी हैं। फिर बिसू डराज मेरी फेवरेट सब्सक्राइबर होने के साथ साथ फेवरेट यूट्यूबर भी हैं। ये एक आर्टिस्ट हैं, तो आप इनका चैनल भी जाकर ज़रूर चेक करें और इनके कमेंट तो जस्ट वाओ। फिर फिक्ट्रोवर्ट, हमारे चैनल की छोटी अकल, इनके कमेंट्स बहुत डिटेल्ड और बहुत मज़ेदार होते हैं। मजेदार। ये भी मुझे बहुत टाइम से सपोर्ट कर रही हैं। आई थिंक जब पाकिस्तान में ड्रामा सलाहुद्दीन ये भी रिलीज़ हुआ था तब से सपोर्ट कर रही हैं और ऑफ कोर्स ये मेरी फेवरेट सब्सक्राइबर हैं। फिर सारा ज़िया खान, इनके कमेंट्स तो बहुत ही नेक्स्ट लेवल होते हैं और इनको मेरी एडिट्स बहुत ज़्यादा पसंद है। ये भी मेरी फेवरेट सब्सक्राइबर है। फिर सईदा आरिफ अली, इनके कमेंट्स भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं और ये तो मुझे काफ़ी टाइम से सपोर्ट भी कर रही हैं, इसीलिए ये मेरी फेवरेट सब्सक्राइबर है। फिर सुरैया फिल्म्स, ऑफ कोर्स सुरैया मेरी फेवरेट ही है, आप सबको पता है। शादी कर ले। फिर काजूमी, ये भी मेरी फेवरेट सब्सक्राइबर हैं और इनके कमेंट तो मतलब आपको हर वीडियो में ही मिल जाएंगे। इन्होंने कोई ना कोई कमेंट तो किया ही है हर वीडियो के अंदर। फिर एसएम जोन या एकिम जोन, आई थिंक मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ, ये मेरी फेवरेट सब्सक्राइबर होने के साथ साथ फेवरेट यूट्यूबर भी हैं। फिर फायजा, ऑफ कोर्स ये भी मुझे बहुत टाइम से सपोर्ट कर रही हैं, तो इनके कमेंट्स भी बहुत ज़्यादा मज़े के होते हैं। मजेदार। फिर हरीम्स एक्टिविटीज़ भी मेरी फेवरेट सब्सक्राइबर है। फिर शुएब अहमद, ये भी मेरी फेवरेट सब्सक्राइबर हैं और इनके कमेंट कभी कभी मेरी वीडियोस पर आ जाते हैं। ज़्यादातर ये सुरैया की एडिट पर कमेंट करती हैं, शायद इनकी फेवरेट है, पर इनके कमेंट बहुत ज़्यादा डिटेल होते हैं और मज़े के होते हैं, तो पढ़ने में भी मज़ा आता है। मजेदार। फिर हसन इकबाल भी मेरे फेवरेट सब्सक्राइबर हैं। फिर हुमा शाह, इनके कमेंट तो बहुत ही मज़े के होते हैं, तो ये भी मेरी फेवरेट सब्सक्राइबर है। फिर आइजिल, ये भी मेरी फेवरेट सब्सक्राइबर हैं, इनके कमेंट भी बहुत ही इंटरेस्टिंग होते हैं। काई की जहान, ये भी मेरी फेवरेट सब्सक्राइबर हैं। फिर किटी एडिट्स, इनके कमेंट्स तो आइसक्रीम की तरह बिल्कुल स्मूथ होते हैं। लेकिन इन्हों की जी आइसक्रीम है ना, ये बड़ी टैट ही। आइसक्रीम नहीं आइसक्रीम, क्रीम हुई आइसक्रीम चंगी टैट है। आइसक्रीम नहीं आइस आइस। हाँ हुई है। फिर कोरोलस फैन बॉय, ये भी मेरे फेवरेट सब्सक्राइबर हैं, इनके कमेंट्स तो काफ़ी फ़नी भी होते हैं। फिर एल ए रीस्टॉकिंग, इनके कमेंट्स भी बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं और ये भी काफ़ी टाइम से मुझे सपोर्ट कर रही हैं। फिर लिया, इनके कमेंट्स तो बहुत फ़नी होते हैं और काफ़ी हंसी भी आती है। फिर महजर एम्पायर भाई, ये भी मेरे फेवरेट सब्सक्राइबर हैं, ये भी काफ़ी बार मुझे हंसा देते हैं। फिर मैमूना, इनके कमेंट भी बहुत मज़े के होते हैं, इनके भेजे गए कम्प्लीमेंट्स पढ़कर मज़ा ही आ जाता है। फिर मीरब तारे भी मेरी फेवरेट सब्सक्राइबर हैं। फिर मीम्स भाई भी मेरे फेवरेट सब्सक्राइबर हैं। फिर मिनी भाई भी मेरे फेवरेट सब्सक्राइबर हैं और अच्छे अच्छे कमेंट्स करते रहते हैं। फिर मिस टिस्की भाई भी मेरे फेवरेट सब्सक्राइबर है और इनके कमेंट्स तो काफ़ी आला होते हैं। फिर इब्राहिम भाई भी मेरे फेवरेट सब्सक्राइबर हैं और फेवरेट यूट्यूबर भी हैं। फिर रिनी रूटीन्स भी मेरी फेवरेट सब्सक्राइबर हैं। फिर ओजगे एडिट्स भी मेरी फेवरेट सब्सक्राइबर हैं। फिर एडिटूरा या आर एडिट्स, इनके कमेंट्स भी बहुत ज़्यादा मज़े के होते हैं और इनके भेजे गए कम्प्लीमेंट्स एक अलग ही लेवल के होते हैं। फिर रमशा एडिट्स, ये भी मेरी फेवरेट सब्सक्राइबर है। फिर रियाम ज़िया भी मेरी फेवरेट सब्सक्राइबर है। फिर बाला कोसेम, ये भी मेरी फेवरेट सब्सक्राइबर है। फिर रुश्ता एडिट्स, इनके भेजे गए कम्प्लीमेंट्स भी बहुत ही इंटरेस्टिंग होते हैं। फिर साद एडिट्स भाई मेरे फेवरेट सब्सक्राइबर और मेरे फेवरेट यूट्यूबर भी हैं। फिर सैफ गेमिंग भाई भी मेरे फेवरेट सब्सक्राइबर हैं। फिर सलाहुद्दीन लवर भाई भी मेरे फेवरेट सब्सक्राइबर हैं। फिर सलाहुद्दीन एडिट्स भी मेरे फेवरेट सब्सक्राइबर हैं। इनकी डिटेल्ड कमेंट पढ़कर भी अलग ही मज़ा आता है। मजेदार।
फिर SG मानिया भी मेरे फेवरेट सब्सक्राइबर हैं, तो इनका चैनल भी जाकर ज़रूर से चेक करें। फिर सैयद 97 भाई, आप इनका चैनल ज़रूर जाके चेक करें, ये मेरे फेवरेट सब्सक्राइबर भी हैं और फेवरेट यूट्यूबर भी। फिर टाई आई थिंक मैं सही से प्रोनाउंस कर रहा हूँ, तो इन्होंने मुझे इस Q&A को बनाने का आइडिया दिया और कहा कि बनाया जाए लास्ट Q&A, या फिर सलाहुद्दीन सीरीज़ एंड हो रही है तो इसलिए Q&A बनाया जाए। फिर तैयबा फारूका या भी कुछ टाइम पहले कनेक्ट हुई है इस चैनल से, तो इनके कमेंट्स बहुत ज़्यादा मज़े के होते हैं। फिर द गेस्ट, द स्टार, जो भी कहें आप लोग, ये भी मेरी फेवरेट सब्सक्राइबर हैं और आई थिंक सबसे ओल्ड जो सब्सक्राइबर हैं वो यही हैं। ये मुझे बहुत टाइम से सपोर्ट कर रही हैं, इनके कमेंट्स बहुत पहले आते थे जब शायद और लोग नहीं करते थे। फिर ओमजी एडिट्स भी मेरी फेवरेट सब्सक्राइबर हैं, इनके कमेंट भी बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं। और ये थी मेरी फेवरेट सब्सक्राइबर की लिस्ट। हो सकता है इनमें से कुछ लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया हो और कुछ लोगों ने नहीं किया होगा, लेकिन फिर भी ये लोग मेरे फेवरेट कमेंटर तो ज़रूर हैं। बाकी जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है तो उन लोगों का दिल से शुक्रिया। तो यही था फिर आज का Q&A एंड मेरा कुछ प्लान्स हैं। मैं चाहता हूँ कि मैं ऐसी वॉइस ओवर वीडियोस बनाऊँ, सलाहुद्दीन ड्रामा पर बात वगैरह करूँ, मतलब कैरेक्टर पर, जैसे बाल्डविन, सलाहुद्दीन। तो हो सकता है कि आपको ऐसी वीडियोस अब देखने को मिलती रहें। बाकी इस बार डिमांड था कि उर्दू में Q&A बनाना है, तो मैंने उर्दू में ही बनाया। तो होप सो आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।